आज हमारा एक्सपेरिमेंट है 555 टाइमर एज मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। हमारा एम क्या है? टू स्टडी द ऑपरेशन ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग IC 555 टाइमर। ओके, तो उसके लिए हमें अपैरेटस क्या चाहिए? बिल्टअप सर्किट, 12 वोल्ट DC सप्लाई, CRO सिग्नल जनरेटर। तो देखो ये है 12 वोल्ट DC सप्लाई। ओके, उसके बाद यहाँ देखेंगे ये हमारा बिल्टअप सर्किट है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ ये है CRO, ये हमारा सिग्नल जनरेटर। ओके, अब हमारा सर्किट डायग्राम देखते हैं, ठीक है। हम लोगों को कनेक्शन कैसे करना है, तो सबसे पहले ये समझते हैं, ये जो सर्किट है ये हमारा R है, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दी एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? 10 किलो ओम्स है, ठीक है। फिर यहाँ जो भी रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं ये वेरिएबल रेजिस्टेंसेस है, ठीक है। पहला है 20 किलो ओम्स, फिर 10, 6.3, 4.7, 3.3, ठीक है। थ्रू आउट दी एक्सपेरिमेंट ये चेंज होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर ये सर्किट है। अब इसको हम कनेक्शन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये जो DC पावर सप्लाई है, सबसे पहले उसका ये जो रेड एंड है उसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे VCC से। यहाँ सर्किट में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है VCC से हमने ये कनेक्ट किया। उसके बाद फिर ये जो ब्लैक एंड है उसको यहाँ इस टर्मिनल से, ये ग्राउंड, ठीक है। फिर हमने क्या किया है? VCC से एक और कनेक्शन लिया है, VCC से उसको कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस से, ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस जो हमने लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ देखो ये जो है फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, ठीक है, ये सिग्नल जनरेटर है, ठीक है। ये जो वायर है ये कैसे कनेक्ट किया है? यहाँ पर सर्किट में यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट ट्रिगर, ठीक है। इसका रेड एंड हमने यहाँ पर डाला इनपुट ट्रिगर में। इसका जो ग्राउंड है, जहाँ पे हमने ये DC सप्लाई को ग्राउंड किया है, सेम वहाँ पर भी वहीं पर इसका ग्राउंड जाएगा, ब्लैक। ओके, उसके बाद फिर अब यहाँ देखते हैं, ये CRO है, ठीक है। ये है, यहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला वायर कैसे यहाँ पे कनेक्ट हुआ है? अगेन जहाँ पे हमारा इनपुट ट्रिगर है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी जनरेटर का, और ये एक CRO का जो इनपुट है वो इनपुट ट्रिगर में जाएगा, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है उसका एक ग्राउंड जो है वो यहाँ पर ग्राउंड में, जो जहाँ से हमने DC पावर सप्लाई को भी ग्राउंड किया है। उसके बाद CRO का जो इनपुट वाला, जो ट्रिगर वाला जो रेड एंड है हमने यहाँ पर इनपुट ट्रिगर में लगाया है, उसका जो दूसरा ब्लैक एंड है वो यहाँ पर ग्राउंड में, ठीक है। फिर जो CRO है उसका हमने यहाँ पर जो सेकेंड वाला वायर है यहाँ पर, ये हमने आउटपुट को लगाया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा आउटपुट को लगाया है और इसका जो ब्लैक एंड है वापस से यहाँ पे ग्राउंड। एक बार ये सर्किट आप ठीक से देख लो, इस तरीके से हमने यहाँ पर कनेक्शन किया है। अभी एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, अभी ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले क्या क्या नोट करना है? VCC यानी यहाँ पर हम लोग यहाँ पे 12 वोल्ट दे रहे हैं, तो VCC क्या हो गया? 12 वोल्ट हो गया। इसको हम DMM से चेक भी कर सकते हैं, उसको 12 पे आप सेट कर दो। उसके बाद C1, C2, C3, ये जो भी कैपेसिटर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ना वो 0.1 माइक्रोफैरेड है। उसके बाद R यानी कि ये जो कांस्टेंट हम रख रहे हैं थ्रू आउट दी एक्सपेरिमेंट, ये 10 किलो ओम्स है, ये यहाँ पर 10 किलो ओम्स हो गया। उसके बाद ट्रिगर वोल्टेज क्या होता है? ट्रिगर वोल्टेज क्या होता है वो अभी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये वेवफॉर्म, सबसे पहले यहाँ पर देखो ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, इसमें यहाँ ध्यान से देखोगे फाइन लेवल है, ठीक है। फाइन लेवल कैसे पता चलेगा? सबसे पहले इसको एकदम 0 पे ले आओ, ठीक है। 0 पे ले आओगे, कैसा दिख रहा है? ये 0 पे है बिल्कुल। यहाँ पर आपका आउटपुट कुछ सिग्नल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या करोगे? इसको इंक्रीज़ करोगे, आप इंक्रीज़ करते जाओ। जैसे ही आपको यहाँ पे आउटपुट सिग्नल मिलेगा, आप क्या करोगे? इसको, ये जो आपका है ना, जैसे ही आपको आउटपुट सिग्नल मिलने लगता है उसको आप बोलते हो ट्रिगर वोल्टेज बोलते हो, ठीक है। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर देखो, इसका एम्पलीट्यूड देखेंगे। एम्पलीट्यूड ये वर्टिकली, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। चैनल 2 से कनेक्ट किया इनपुट को, इसलिए हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो ये 0.8 है, ओके। एक्सपेरिमेंट जब हमने किया है तो हमको यहाँ पर 1 मिल रहा है, ठीक है। 1 यहाँ पर 1 इंटू
यहाँ पर जो चैनल 2 से हमने कलेक्ट किया है तो ये हमारा वोल्ट पर डिवीज़न है, ठीक है। 1 इंटू ये कहाँ पर, यहाँ पर हमने मार्क किया इसको 5 पर सेट किया है, तो 1 इंटू 5 करेंगे, ठीक है। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके एम्पलीट्यूड से, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 1 पे हमारा वेव फॉर्म मिल रहा है, तो इसलिए 1 इंटू 5 करेंगे, 5 मिलेगा। 5 वोल्ट हमने हमारे एक्सपेरिमेंट में लिखा है, ठीक है। अब ये हमारा इनपुट है ट्रिगर वोल्टेज, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 कॉलम्स होने वाले हैं, ठीक है। एक में हम कैलकुलेटेड लिखेंगे, एक में ऑब्जर्व लिखेंगे। तो कैलकुलेटेड के लिए सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। ये हमारा फार्मूला है TP इज़ इक्वल्स टू 1.1 इंटू RA इंटू C2, ठीक है। 1.1 एज इट इज़ रहेगा। RA यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ पर इसको जैसे जैसे वैरी करेंगे इसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। तो सबसे पहले के लिए 20 है, 20 पुट किया। C हमारा 0.1 रहने वाला है, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ पर किसकी वैल्यू चेंज होगी, RA की। इस तरीके से आप चेंज करोगे, पहले 20 है, फिर 10 है, फिर 6.8 है। इस तरीके से आप चेंज करके कैलकुलेटेड वैल्यूज़ निकालोगे। अब ऑब्जर्व कैसे निकालोगे, ऑब्जर्व के लिए भी क्या करना है। अब ऑब्जर्व के लिए हम लोगों को यहाँ CRO की हेल्प लेनी है, ठीक है। CRO में सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हमने कहाँ रखा है, ये 20 के ओम्स पे, ठीक है। हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है 20 के ओम्स पे। अब हमको ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये हमारा पल्स विड्थ है। पल्स विड्थ इनटू टाइम बेस करेंगे तो हमको हमारी रीडिंग मिलेगी। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इसको आप फिक्स कर सकते हैं। ये जो एरो है आप इस तरह वेव को मूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 1.4 आ रहा है, ओके। 1.4 इंटू आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 करोगे। ये हमने कहाँ पे सेट किया है, 2 पे, ठीक है। ये इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर एक कट किया हुआ है, इस तरीके से आप यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हो कि ये यहाँ पर 2 है, ठीक है। इंटू 2 करोगे, वैल्यू मिलेगी। वैसे ही आपको अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है। इस तरीके से आप चेंज करते जाओगे और ऑब्जर्वेशन करते जाओगे।